उस वक्त तक तुलू नहीं होता जब तक गौस पाक की बारगाह से इजाजत न ले ले। चांद उस वक्त तक रोशन नहीं होता जब तक गौस पाक की बारगाह से इजाजत न ले ले। हवा उस वक्त तक डोलती नहीं जब तक गौस पाक की बारगाह से इजाजत न ले ले। पानी उस वक्त तक रवा नहीं होता जब तक गौस पाक की बारगाह से इजाजत न ले ले। अल्लाह अकबर। ये गौस आजम का मसला है, क्योंकि गौस आजम जो हैं लाडले हैं, और लाडला ले सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नहीं है, वो लाडले हजरत अली के भी हैं, वो लाडले हजरत फातिमा ज़हरा के भी हैं, वो लाडले हजरत इमाम हसन के भी हैं, वो लाडले हजरत इमाम हुरुबिल आरिफीन ला यअलमुहा इल्लल्लाह वहरक़ा क़ुलूबल आशिक़ीना बिनारिल इश्क़ फ़ी इब्तिग़ाइ लिक़ाइल्लाह वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़रा मोहब्बत के साथ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व शफ़ीअना व नबीना व हबीबना व करीमना व गौसना व गयासना व मुगीसना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये जो प्रोग्राम है जनाब तासु खां हबीबी इनकी जानिब से ये प्रोग्राम है, और बराए इलाहे इसाले सवाब इनके वालिद मोहतरम। चूँकि ये हबीबी हैं, सिलसिला सरकार मुजाहिद मिल्लत से जुड़ता है, और सरकार मुजाहिद मिल्लत का सिलसिला आला हजरत से जुड़ता है, और आला हजरत का सिलसिला गौसे आज़म से जुड़ता है। तो ये जो प्रोग्राम हुआ, सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार आला हजरत, सरकार गौसे आज़म, यहाँ तक हम पहुँच गए तो बेड़ा पार है ही। तो हजरात, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इसी को अल्लामा अब्दुल अलीम आसी गाज़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह से इरशाद फरमाया है, पूछते क्या हो शहे जीला के फ़ज़ाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जीला के फ़ज़ाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। ये सोफ़ा जो होता है ये आराम के लिए होता है, काम के लिए नहीं होता है। काम के लिए तो वर्किंग चेयर होती है, काम करने वाली कुर्सी, उस पर बैठ के तकरीर होती है, या तो खड़े होके होती है या फिर कुर्सी पे होती है। सोफ़े पे तकरीर नहीं होती। ये सोफ़ा तो खाली सजावट के लिए है। एक कुर्सी इधर से दे दो, इसे पीछे करते हैं तो कुछ बात बने। इसे हटाओ, पीछे हटाओ। तो हजरात, मैंने जो शेर पेश किया है, आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शेख अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का, आला हजरत अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम का नाम, आला हजरत अपने वक्त के सबसे बड़े फाजिल का नाम, आला हजरत
अपने वक्त के सबसे बड़े शायर नात खां का नाम। आला हजरत अपने ज़माने में सबसे बड़े मुदब्बिर, अपने ज़माने के सबसे बड़े मुफक्किर, अपने ज़माने के सबसे बड़े मुफ्ती। हम कुछ भी करते हैं तो पता लगाते हैं इस सिलसिले में आला हजरत ने क्या इरशाद फरमाया है। जब महशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हर आदमी अपना सहारा ढूंढता होगा, कोई किसी के काम आने वाला न होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। ऐसे आलम में हम किसे ढूंढें रोज़े महशर? हम किसको अपना बनाएं जो क़यामत में हमारे काम आए? हम किसका कलादा अपने गले में लगाएं जिसके रोज़े क़यामत हम कहलाए जाएं? ये बात आला हजरत से सवाल किया गया कि आप बताइए हम किसे पकड़ें, हम किसका दामन पकड़ें, हम किसके होके रहें? क्योंकि किसी के होके रहने का भी बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर अपना भी कुछ ना हो, कुछ हो, लेकिन हम अगर किसी के हैं तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा होता है। हमारे वालिद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इलाहाबाद में हम मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहे थे। रास्ते में क्या देखा? म्यूनिसिपैलिटी के लोग आवारा कुत्तों को पकड़ रहे थे। जो कुत्ते फिरते रहते हैं नहीं, तो सरकारी लोग उनको पकड़ रहे थे। चुपके से जाएं, जाल डाल दें, उसके बाद कुत्ता पकड़ लें, उसमें के बाद बंद करके ले जाएं। वो फरमा रहे थे कि हमने देखा कि एक कुत्ता बैठा हुआ था साइड में, इन्होंने जाल डाला, उसको पकड़ा और जैसे ही जाल खोला तो देखा उसके गले में एक पट्टा पड़ा हुआ था। कुत्ते के गले में एक पट्टा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कुत्ते को ये कह के छोड़ दिया, ये तो किसी का है, ये तो किसी का है, ये तो किसी का है। वहीं से फकीर एक गुजर रहा था, वहीं उसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, ये कहते हुए ये तो किसी का है, ये तो किसी का है। तो किसी का होना इतना बड़ा फायदा करता है कि अगर पट्टा गले में है तो सामने वाला देखेगा, पहले ही छोड़ देगा ये तो किसी का है, और नहीं छोड़ेगा तो देखेगा ये पट्टा है किसका। जिसका पट्टा है अगर उससे लड़ने की ताकत उसमें है तब उसे छुएगा, वरना उसे छुएगा नहीं। समझ रहे हैं आप? तो ये सवाल आला नारे रिसालत फैज़ाने हुजूर मुजाहिद अलैहिमा फैज़ाने हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब साहब अलैहिमा। तो ये सवाल आला हजरत से पूछा कि हम किसका पट्टा गले में लगाएं जो हमारे यहाँ से लेके वहाँ तक काम आए। अब आला हजरत से सवाल हुआ है, अब आला हजरत को इसका जवाब देना ही देना है। लेकिन क्या कुर्बान जाइए आला हजरत के क्या जवाब दिया है। अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हशर तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फिना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ए अमीर कारवां तुझ पर। आला हजरत की वो अजीम शख्सियत, जब उनसे पूछा गया हम किसका कट्टा गले में डालें, तो पट्टे तो बहुत हैं। ये चिश्ती पट्टा है, ये कादरी पट्टा है, ये सहरवर्दी पट्टा है, ये तमाम सलासिल के पट्टे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सब बेकार हैं, अपनी अपनी जगह उनकी भी शान और शौकत है, मामूली नहीं है। तो सब अच्छों में अगर किसी का नाम लेकर बता दिया जाए
तो दूसरे जितने हैं उनके दिल को तकलीफ होगी कि साहब दूसरों में क्या कमी थी। चूंकि आला हजरत अकेले हमारे तो है नहीं, आला हजरत तो उम्मत रसूल के हैं। तो अब वो सवाल तो सबका था, और जवाब अगर ये मिलता कि फला को पकड़ लो तो दूसरे लोगों के दिल को तकलीफ होती। तो कुर्बान चाहिए आला हजरत के, जवाब भी दे दिया और किसी के दिल को तकलीफ भी नहीं पहुंची। जवाब भी दे दिया कि तुम्हें किसे पकड़ना है और किसी के दिल को तकलीफ भी नहीं पहुंची। इरशाद फरमाते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फला को पकड़ लो, हाँ इतना बताए देता हूं कि अहमद रजा ने किसे पकड़ा है। इतना बताए देता हूं, जरूरत तो सबको ही है कि अहमद रजा ने किसको पकड़ा है। तो उसको उन्होंने फरमाया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पूछते क्या हो शहे जीला के फजाई लासी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हजरत, ये जो बाद वाला शेर है अल्लामा अब्दुल अलीम आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, ये एक मजलूब बुजुर्ग थे। इनको किसी के फतवे का डर नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं। जो बात जुबान पे थी फौरन बोल दी, लेकिन जो जिम्मेदार शख्सियत होती है वो बात को लपेटकर उनको कहना पड़ता है ताकि दूसरों की दिल आजारी ना हो। हकीकत ये है कि दोनों शेरों का मतलब एक ही है। वह अल्लामा आसी के नजदीक नबूवत के बाद अगर उनके नजदीक सबसे मोहतरम व मुकर्रम व मुआज़्ज़म, उनके लिए बेहतर अगर कोई शख्सियत है तो वो गौसे आजम की शख्सियत है। और वही चीज आला हजरत ने इरशाद फरमाया है कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आला हजरत ने गौसे आजम को ही क्यों चुना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 450 बरस बाद पैदा होने वाली शख्सियत को चुन रहे हैं, जबकि पहली कड़ी में क्या कम लोग, क्या ऐसी शख्सियतें नहीं थी जिनको चुना जाता? क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत ऐसी नहीं थी कि उनको चुना जाता? जिनके बारे में ये इरशाद फरमाया है कि आसमान में जितने सितारे हैं इतनी नेकियां तो हजरत उमर फारूक की हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी सारे सितारों पर भारी है। तो आप बताइए उनको क्यों नहीं पकड़ा? पकड़ा तो गौसे आजम को पकड़ा। उमर फारूक क्यों नहीं पकड़ा? हजरत अली जहाँ से सिलसिला, हजरत अली यहाँ से सिलसिला चालू, हजरत अली की विरासत मिली है हजरत गौसे आजम को, तो हजरत अली को ही क्यों नहीं पकड़ लिया? इसी तरह से सवाल करते जाइए। तो क्या देखा गौसे आजम में जो आला हजरत ने चुना? ये सवाल जब किया गया उनसे, चूंकि हमने तो बाल की खाल निकाली, हमने तो आला हजरत की नातिया शायरी पर अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी की है, तो हमें पता है कि ऊपर से नीचे तक इस कलाम की गहराई कितनी होती है। तो इरशाद फरमाते हैं कि जवाब मैंने इसी मिसरे में दे दिया, समझने की जरूरत है। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, दुनिया का हर सैयद बेटा है, लेकिन गौसे आजम लाडले बेटे हैं। और लाडले का जवाब नहीं होता है, लाडले से सवाल नहीं होता, लाडले से कुछ पूछा नहीं जाता। लाडला तो लाडला ही होता है। ये देखिए जनाब, नाना डंडा लेके पीछे पीछे हजरत गौसे आजम बच्चे हैं आगे आगे। सुना है आपने उलमाए किराम से कब्रिस्तान से गुजरे तो बोले मुर्दो भागो, नाना आ रहे हैं। कब्र से मुर्दे निकलने भागने शुरू हो गए, कब्र से मुर्दे भागने शुरू हो गए। क़यामत के रोज अगर ये सवाल हो जाए कि इन मुर्दों को सोते हुए को क्यों उठाया गया, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।
हालांकि दूसरे लोग भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। और लाडले से कोई जवाब सवाल होता नहीं है। लाडले ने जो कह दिया वही हो गया, लाडले ने जो बोल दिया वही हो गया, लाडले ने जो चाहा वही हो गया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बड़ी मारकतुल आरा किताब है, अखबारुल अखयार उसका नाम है। पूरी इतनी मोटी किताब है, सबकी सब चिश्ती बुजुर्गों के अहवाल से भरी हुई किताब है। सिर्फ एक ही चैप्टर उसमें है जो गौसे आजम का है। गौसे आजम पे एक ही चैप्टर है जो सिर्फ कादरी यानी गौसे आजम पर, बाकी पूरी किताब, क्योंकि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह खुद चिश्ती बुजुर्ग थे, वो कादरी बुजुर्ग नहीं थे। उन्होंने जो लिखा है अगर उसको बयान कर दिया जाए तो अपनों के गले से नहीं उतर, ऐसी ऐसी बातें उसमें निकली है। उन्होंने लिखा है, सूरज उस वक्त तक तुलू नहीं होता जब तक गौस पाक की बारगाह से इजाजत न ले ले। चांद उस वक्त तक रोशन नहीं होता जब तक गौस पाक की बारगाह से इजाजत न ले ले। हवा उस वक्त तक डोलती नहीं जब तक गौस पाक की बारगाह से इजाजत न ले ले। पानी उस वक्त तक रवा नहीं होता जब तक गौस पाक की बारगाह से इजाजत न ले ले। अल्लाहु अकबर। ये गौसे आजम का मसला है, क्योंकि गौसे आजम जो हैं लाडले हैं, और लाडला ले सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नहीं है, वो लाडले हजरत अली के भी हैं, वो लाडले हजरत फातिमा ज़हरा के भी हैं, वो लाडले हजरत इमाम हसन के भी हैं, वो लाडले हजरत इमाम हुसैन के भी हैं। इस लाडले वाली एक बात बयान करूं, आप लोग सुनने तैयार हैं? ऐसा लग रहा आप लोग समझ रहे हैं, चाह रहे हैं प्रोग्राम सलातो सलाम हो जाए। सलातो सलाम को मना कर रहे हैं। अगर कहीं दूसरी जगह होते तो लाठी चल जाती कि देखो सलातो सलाम को मना कर रहे हैं, लेकिन ये मैदान इश्क व मोहब्बत है, यहाँ उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत कहीं हाँ हाँ मानी जाती है, कहीं ना बड़ी हाँ मानी जाती है। तो ये जो ऐसे मना किया है ये मना नहीं है। धूमधाम की तकरीर तो आप सुन चुके, मैं जरा एक संजीदा बात आप हजरात को बताऊं। एक शहर है गुलबर्गा शरीफ, है नहीं, वहां पर मज़ार है हजरत बंदा नवाज जेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह का। हाज़िरी हमारी हुई है, अभी भी बकरीद के महीने में इंशाअल्लाह जाना है। तो हजरत बंदा नवाज जेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह उनका आस्था। अच्छा ये बताओ, समझ में आ रही है बात कि नहीं? जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है? अच्छा, तो बंदा नवाज जेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह हजरत इतने बड़े वली कामिल थे, बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम भी थे, बहुत सी किताबें उनकी हैं। तसव्वुफ में जवामिउल कलिम इतनी बड़ी मोटी किताब, बड़ी मारकतुल आरा किताब है हजरत बंदा नवाज गेसू दराज। हिंदुस्तान में जितने भी वली हैं, हर वली वली है, लेकिन बंदा नवाज 2 in 1 है, यानी वो डबल वली है। आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी ये बात, यानी पहले टेप रिकॉर्ड और रेडियो एक ही बॉडी में होता था तो उसको 2 in 1 बोलते थे, यानी एक में 2।
तो वो ऐसे वली हैं कि एक में दो वली हैं। बंदा नवाज गेसू दराज डबल विलायत के मालिक, और बाकी जितने भी हैं वो सब सिंगल विलायत क्या कम होती है। अल्लाह का वली जब चाहे सारी दुनिया को इस तरह देख सकता है जिस तरह हाथ पे रखा हुआ राई का दाना। अल्लाह के वली की शान ही कुछ अजीब होती है। तो बंदा नवाज डबल वली ये बने कैसे, इस बात को समझने की जरूरत है। बंदा नवाज पहले वली यानी सिंगल वली, जैसे वली होते हैं वैसे वली थे। बहुत बड़े आलिम भी थे और बहुत बड़े मालदार भी थे, यानी नवाब घराना, शानदार जनाब उनकी खानकाह। सैकड़ों हजारों लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दरबार चल रहा है, महफिल रच रही है। अजीब शान और शौकत के साथ उनका दरबार चलता था। किसका? बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह का। एक रोज महफिल जमी हुई थी। बंदा नवाज गेसू दराज का रंग महफिल में चढ़ा हुआ था। उसी महफिल में एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, हजरत इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। कहा, हाँ बोलो। तो उसने गौसे आजम की एक ऐसी करामत बयान की, एक ऐसी करामत बयान की कि पूरे मजमे पे गशी तारी हो गई। 2-3 का तो जनाजा उड़ गया। अजीब महफिल हो गई। अब चूंकि बंदा नवाज वली, उनके दरबार में किसी दूसरे की बात का इतना बड़ा असर हो जाए, उनको चुभ गया। गौर करना, बड़ी हसास बात बोल रहा हूं, वलियों का मामला है। उनको ये बात चुभ गई कि मेरी रियासत में दूसरे का सिक्का कैसे चलेगा। महफिल पे मेरा रंग चढ़ा हुआ था, ये गौसे आजम का रंग कैसे चढ़ गया। तो इन्होंने ये कहा, बंदा नवाज ने, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप अल्लाह के वली हैं तो वली हम भी हैं। इतना कहना था कि गौसे आजम की बारगाह से उनकी विलायत छिन गई, क्योंकि वली तो गौस पाक की बारगाह से ही बनता है। विलायत छिन गई। अब जैसे ही विलायत छिनी, इनकी सारी रोशनी खत्म हो गई। बादशाह को अपनी बादशाहत छूटने पे उतना गम नहीं होता जितना एक वली को विलायत सल्ब होने पे हो जाता है। जैसे ही विलायत गई वैसे ही झटका लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं बचा। गलती का एहसास हुआ, रोना धोना शुरू कर दिया, तौबा तिल्ला शुरू की, माफी तलाफी करनी शुरू कर दी, गौस पाक की बारगाह में अर्जी पेश करनी शुरू कर दी, हुजूर माफ कर दीजिए, विलायत वापस कर दीजिए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी मिलता है, जब दुनिया के सारे रास्ते किसी के लिए बंद हो जाएं, तो उसके पीर का रास्ता फिर भी खुला रहता है। सब जगह इन्होंने, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इन्होंने अपने पीरो मुर्शिद की तरफ लो लगाई। ये मेरे पीरो मुर्शिद मेरी चली गई। हजरत चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इनके पीरो मुर्शिद थे। तो चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जिस वक्त आलमे रूहानियत में जब पुकारा है, तो उसी ये अपने हुजरे में जाके अंदर से कुंडी लगा के और रोना धोना इन्होंने शुरू किया था। वहीं पहुंच गए।
देखा मुरीद तड़प रहा है। जब बेटा बाप के सामने तड़पे तो बाप के सीने पर क्या गुजरती होगी आप अंदाजा लगाइए। तो पीर तो बाप होता है, रूहानी बाप होता है। अब बंदा नवाज रोने लगे और कहने लगे मेरी विलायत छिन गई। का कैसे छिनी? कि मैंने गौस पाक की बारगाह में इतना बोल दिया था कि मैं भी अपने वक्त का साहिब वक्त हूँ। कहा तुमने गलत नंबर डायल कर लिया। कहा फिर क्या होगा? कि वो ही वापस करेंगे तभी वापस होगी, वरना कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। कहा आप जाके कहीं के हैं, मैं जाके सिफारिश करूं? गौस पाक लाडले हैं, लाडले। लाडले का तो मूड होता है, अगर मैं पहुंच गया का अच्छा तुम भी आए हो, तुम भी अपनी यहीं रख के चले जाओ, तो फिर क्या होगा? कि नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है कि गौस पाक की बारगाह में इस वक्त जाके कुंडी खटखटाएं। फिर क्या होगा? जब बाप तड़पा तो बाप का जो मुरीद पीर है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आ गए। क्या मसला है? कि विलायत छिन गई। किसने छीनी? गौसे आजम ने छीनी। कैसे छीनी? कि ऐसे ऐसे छीनी। अजीब कैफियत हो गई। उन्होंने कहा कि गौस पाक की बारगाह में इस तरह से जाना नहीं हो सकता, लिहाजा जो है उस वक्त तक का इंतजार हो जब गौस पाक अच्छे मूड में हो, तब मामला पेश किया जा सकता है। कहा जब तक तो इसकी जान निकल जाएगी बंदा नवाज की। उन्होंने अपने पीर को जनाब आली बुलाया। अब उनके पीर आ गए, रहते मसूद पाक पट्टन शरीफ, वो तशरीफ ले आए। अब जनाब आली उन्होंने भी यही कहा कि गौस पाक की बारगाह में दम मारने की जुर्रत किसी को नहीं है। कहा फिर क्या हो? कि फिर जो है चलो हिंदुस्तान के शहंशाह को बुला लिया जाए। उन्होंने लो लगाई तो उसी कमरे में ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी अलैहि रहमत शरीफ फरमा हो गए। बोलो भाई। अब ख्वाजा गरीब नवाज के सामने ये बात पेश की गई तो उन्होंने फरमाया किसी की जुर्रत नहीं है जो गौस पाक जिस वक्त जलाल में हो उनकी बारगाह में कोई चला जाए। इन्होंने इस तरह की बात बोली, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जानते हो जिस वक्त गौसे आजम ने ये इरशाद फरमाया कदमी अला रक़बत कुल्ले वलीयिन, मेरा कदम दुनिया के हर वली की गर्दन पर है, तो दुनिया में जितने वली आ चुके थे वो, जितने मौजूद थे वो, जितने कयामत तक आने वाले थे वो, सारे वलियों ने इस आवाज को सुना और अपनी गर्दन झुका दी। तारीख बताती है कि सारे वलियों के बीच सबसे पहले अगर किसी ने गर्दन झुकाई थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी थे। इसी के सिलसिले में हिंदुस्तान की बादशाहत इनको अता कर दी गई। तो गरीब नवाज ने फरमाया कुछ नहीं। जब बंदा कुछ नहीं कर पाता है तो अपने पीर को ही याद करता है। जब गरीब नवाज कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने पीर को याद किया। तो वहीं पे ही जनाब आले ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हो गए। कहा क्या मसला है? मसला ये है कि बंदा नवाज की विलायत जो है वो छीन ली गई, गौसे आजम ने छीनी। केस सुना, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, कोई किसी की जुर्रत नहीं है उनकी बारगाह में जाए। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने, बहुत नाजुक बात बता रहा हूँ, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्जी पेश की। तो उसी रूम में रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। बोलो भाई।
अब तो हर सवाल का जवाब आ गया, अब तो हर दिल का सुकून आ गया, अब तो हर दिल का करार आ गया, अब तो वो शख्सियत आ गई जिसको अल्लाह ने हर उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का सलीका अता फरमाया है। अल्लाह के प्यारे रसूल आ गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल की खिदमत में ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने बंदा नवाज की विलायत को छीन लिया है, लिहाजा आप सिफारिश कर दीजिए ताकि उसकी सिफारिश वापस आ जाए। तो जानते हो क्या जवाब दिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आला हजरत की नजर बता रहा हूं, आला हजरत की नजर कहां थी? हुजूर ने फरमाया, अब्दुल कादिर मेरे हसन, मेरे हुसैन, मेरी फातिमा का लाडला है, मैं उससे डायरेक्ट कुछ हुक्म नहीं देता, लेकिन चूंकि बारगाह रिसालत में बात आ चुकी थी, मसले का हल तो निकलना ही था। तारीख बताती है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, अब्दुल कादिर से इनकी विलायत वापस करा दो। तो तारीख बताती है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, बंदा नवाज की विलायत को वापस कर दीजिए। तो जानते हो गौस पाक ने क्या फरमाया? जिसकी सिफारिश में उसके पीर से लेके सरकारे दो आलम तक की सारी कड़ियां यहां हाजिर हो गई, जिसकी सिफारिश में इतने लोग आ गए, लिहाजा मैंने जो इनको विलायत छीनी थी वो वापस दी, अब जितनी इन पे है इन लोगों के सदक़े में और मैं अता करता हूं, इसलिए डबल विलायत हो गई। तो ये नजर थी गौसे आजम को देखने की आला हजरत की, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामी है नबुव्वत के सिवा। करामतें तो गौसे आजम की चलते फिरते करामतें हुआ करती थी, बरामतें तो जरूरी नहीं थी। तो हो सरकार मुजाहिदे मिल्लत को जिसने देखा होगा वो जानता होगा कि मुजाहिदे मिल्लत डूबे हुए थे हजरत गौसे आजम में। 2 मिनट अगर उनसे बात कर लो तो उस बात के बीच गौसे आजम का तस्करा आना जरूरत रहा। तो आला हजरत ने पकड़ा गौसे आजम को, तो गौसे आजम के हम लोग चाहने वाले हैं। गौसे पाक का आलम अजीब अजीब आलम था। एक मर्तबा बैठे दरसगाह में पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे करके हाथ उठाया, जब वापस खींचा तो पूरा पानी में भीगा हुआ, कमरे में से किया वापस की, पानी चल चल पानी गिर रहा है। लड़कों ने पूछा, हजरत ये हाथ कैसे भीग गया आपका? तो आपने फरमाया, फला समंदर में मेरे चाहने वाले का जिहाद जा रहा था और वो डूबने लगा, वहीं से उसने मुझे पुकार लिया, या गौसे आजम अल मदद। मैंने हाथ बढ़ाकर उस जिहाज को पानी से निकाल दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अब जब तालिबे इल्म होते हैं ना लड़के पढ़ने वाले, वो बहुत आगे की चीज होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कॉपी पे दिन तारीख नोट कर ली और लड़कों ने कहा, हुजूर चले इजाजत दीजिए। हाँ, मुसाफा किया तो हाथ चूमा तो चाट लिया। लड़कों ने चाटा जुबान से, किस लिए चाटा? उन्होंने फरमाया, फला समंदर में
तो समंदर का पानी तो खारा होता है, समंदर का पानी तो नमकीन होता है। तो देखे पानी मीठा है कि नमकीन है। तो कापी पे उन्होंने लिखा, हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि जो पानी हमने उनके हाथ में चाटा वो समंदर का ही पानी था। कुछ दिन के बाद एक साहब झुआ भर मिठाई लेके मदरसे में पहुंच गए। तो लड़कों ने पूछा किस खुशी में है? ये किस खुशी में है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ये क्या हुआ कि मैं एक जहाज का मालिक हूँ, मेरा जहाज समंदर में जा रहा था और वो डूबने लगा। तो मैंने गौसे आजम को पुकारा, मैंने देखा पानी में से एक नूरानी हाथ नमूदार हुआ, उसने मेरे जहाज को पकड़कर सतह आप पे रख के और किनारे पे लगा दिया और यकीनन वो गौसे आजम का ही हाथ था। तो लड़कों ने पूछा कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था? तो उसने दिन तारीख बताई, इन्होंने अपनी कापी से मिलाई तो वही दिन थी, वही तारीख, वही टाइम, वही वक्त जो गौसे आजम ने उसके। तो गौसे आजम की शख्सियत तो अजीब शख्सियत थी। सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमत रिदवान आला हजरत के वो शेर जिन्होंने हिंदुस्तान में जब तक वो बाहयात थे कोई मुनाजरा ऐसा नहीं था जिस मुनाजरे की सदारत हजरत मुजाहिद मिल्लत ने न फरमाई हो। हर मुनाजरे की मुजाहिद मिल्लत ने फरमाई। लिहाजा मुजाहिद मिल्लत ने आला हजरत का जो परचम बुलंद किया, सारी जिंदगी उनकी ये खिदमत सारी दुनिया याद रखेगी। अल्लाह अकबर। कुरान मुकद्दस में मैंने जो आयत तैयबा की तिलावत की वो कुरान मुकद्दस की आयत तैयबा ये है, कूनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे कौन हैं? यही अल्लाह वाले सच्चे हैं। इनसे राब्ता रखना ज़रूरी है, इनका दामन पकड़ना ज़रूरी है। दामन पकड़ लिया तो उसी दामन के सहारे 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 अपना काम हो जाएगा। वरना अपनी नमाजें, अपने रोज़े, अपने आमाल तो इस लायक ही कहाँ हैं कि वहाँ काम आ सके। हाँ ये भी हो, और जनाब जब सहारा मिल जाता है तो बहुत कुछ हो जाता है। तो हम लोग सिलसिले वाले लोग हैं। अल्लाह ताला इस सिलसिले को कायम व दायम रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो व सलाम का नजराना पेश करें। या